पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऋतव्रत बनर्जी का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। कभी वामपंथी राजनीति का युवा चेहरा रहे ऋतव्रत ने छात्र राजनीति से लेकर राज्यसभा सांसद और विधायक बनने तक का लंबा सफर तय किया है। लेकिन हाल के दिनों में उनकी राजनीतिक यात्रा ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। पार्टी के अंदर उठे विवाद, बड़े नेताओं पर सवाल और फिर अचानक लिया गया एक बड़ा फैसला उन्हें सुर्खियों में ले आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ऋतव्रत बनर्जी के जीवन के बारे में। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी का जन्म 15 नवंबर 1978 को कोलकाता में हुआ था। वे एक सामान्य बंगाली परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम प्रियभूषण बनर्जी है। उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। वे कोलकाता की एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए हैं। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कोलकाता के साउथ पॉइंट हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल के दिनों में वे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। इसके बाद उन्होंने आशुतोष कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंग्लिश में एमए किया। उनकी शिक्षा मुख्य रूप से कोलकाता से पूरी हुई। वे एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। छात्र जीवन में ऋतव्रत बनर्जी ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने आशुतोष कॉलेज में छात्र संघ के महासचिव पद पर काम किया। 1998 से 1999 में वे छात्र संघ के महासचिव चुने गए। उन्होंने एसएफआई यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। यह संगठन सीपीआईएम से जुड़ा हुआ था। साल 2008 में वे एसएफआई के अखिल भारतीय महासचिव बन गए। उन्होंने इस पद पर 2008 से 2016 तक काम किया। इस दौरान वे पूरे देश में छात्र आंदोलनों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे। वे सीपीआईएम के युवा चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। सीपीआईएम में तब युवा नेताओं को मौका काफ़ी कम ही मिला करता था, लेकिन ऋतव्रत ने काफ़ी कम समय में तरक्की कर ली। 2014 में मात्र 34 से 35 साल की उम्र में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। वे पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद बने। उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 2014 से 2 अप्रैल 2020 तक रहा। इस दौरान वे संसद में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे और कई मुद्दों पर बोलते नजर आए। 2017 में सीपीआईएम से उनका विवाद शुरू हुआ। पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया और बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। कारण थे पार्टी विरोधी गतिविधियां, महंगी घड़ी पहनने जैसी जीवन शैली और कुछ इंटरव्यूज़। उन्होंने प्रकाश करात, बृंदा करात और मोहम्मद सलीम के खिलाफ बात की थी। उस समय वे सीताराम येचुरी के करीबी माने जाते थे। पार्टी से निकाले जाने के बाद 2017 से 2020 तक वे स्वतंत्र रहे। 2020 में वे टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी में आने के बाद वे अखिल भारतीय तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष बने। 20 नवंबर 2020 से 1 जून 2026 तक इस पद पर रहे। 2024 में वे दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। उनका कार्यकाल 13 दिसंबर 2024 से 2 अप्रैल 2026 तक रहा। टीएमसी ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया। 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने उलूबेरिया पूर्वा सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 4 मई 2026 को वे विधायक बने, लेकिन पार्टी में जल्द ही समस्याएं शुरू हो गईं। टीएमसी की चुनावी हार के बाद पार्टी में असंतोष बढ़ गया। कई नेता अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। 19 मई 2026 को ममता बनर्जी की समीक्षा बैठक हुई। उसमें ऋतव्रत बनर्जी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने जहांगीर खान और अभिषेक बनर्जी के रिश्ते पर टिप्पणी की। जाली दस्तखत वाले विवाद में वो और संदीपन साहा आगे आए। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि टीएमसी की ओर से भेजे गए पत्र में उनके दस्तखत जाली थे। 1 जून 2026 को टीएमसी ने दोनों को पार्टी से निकाल दिया। निकाले जाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी बगावत पर उतर आए। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ 50 विधायक और हैं। वे असली टीएमसी का झंडा उठाने की बात कर रहे हैं। रिजू दत्ता जैसे नेता भी उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ वे असली पार्टी हैं। 2013 में अमित मित्रा पर हमले का आरोप लगा था। 2017 में यौन शोषण का मामला सामने आया, जिसका उन्होंने खंडन किया। राजनीतिक जीवन में वे हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। वर्तमान में वे टीएमसी से बाहर हैं और नई राह तलाश रहे हैं। बंगाल की राजनीति में उनका भविष्य अब नए समीकरणों पर निर्भर करेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर, ऋतव्रत बनर्जी को लेकर, उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर और हाल ही में हुए इस विवाद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।